दिल्ली के हरे भरे इलाके में स्थित संजय वन एक ऐसा स्थान है जिसे दिन में जितना शांतिपूर्ण और सुकूनदायक माना जाता है, रात में उतना ही खतरनाक और रहस्यमयी। लेकिन इस वन के अंधेरे में छिपी है एक भयानक कहानी जिसे सुनने के बाद लोग कांप उठते हैं। यह घटना 1995 की है। दिल्ली में मानसून का मौसम था और संजय वन की हरियाली और भी चमक उठी थी। लेकिन बारिश के इस मौसम में वन की सड़कों पर चलना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इसी दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 छात्र राहुल, समीर और नेहा ने एक दुस्साहसी निर्णय लिया। उन्होंने सुना था कि संजय वन में रात के समय कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और उन तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य की पड़ताल करेंगे। राहुल, जो उन तीनों में सबसे साहसी था, ने इस योजना का प्रस्ताव रखा। हमें एक रात संजय वन में बितानी चाहिए, हम देखेंगे कि वहां क्या होता है। समीर और नेहा ने पहले तो मना किया, लेकिन राहुल की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। तीनों ने योजना बनाई कि वे रात को 10 बजे संजय वन के अंदर जाएंगे और सूरज उगने तक वहां रहेंगे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया। नेहा, जो इस पूरे विचार से सबसे अधिक घबराई हुई थी, ने अपने माता पिता को झूठ बोलकर कहा कि वह दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जा रही है। रात के 10 बजे जब पूरे शहर में अंधेरा फैल चुका था, तीनों संजय वन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के वन में प्रवेश कर लिया। नेहा और समीर ने उसका पीछा किया। जंगल के अंदर जाने के बाद वे एक कच्चे रास्ते पर चलते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई है। नेहा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। समीर ने भी खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसे भी अंदर ही अंदर डर महसूस हो रहा था। जंगल के अंदर चलते हुए वे तीनों एक पुराने मंदिर के खंडहरों पर पहुंचे। यह मंदिर अब खंडहरों में तब्दील हो चुका था और वहां की दीवारों पर लगी मूर्तियों का रंग रूप विकृत हो चुका था। राहुल ने इस मंदिर को देखकर कहा, हम यहां कुछ देर बैठ सकते हैं। तीनों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और एक कोने में बैठ गए। अचानक नेहा को लगा कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने राहुल और समीर को यह बताया। राहुल ने इसे उसका भ्रम मानकर हंसी में टाल दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में समीर को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। उसने उस आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब राहुल भी थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब वे तीनों फिर से जंगल के रास्ते पर चलने लगे तो उन्हें अचानक एक घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। यह आवाज जैसे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नेहा ने चिल्लाकर कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? समीर ने हां में सिर हिलाया और तीनों ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। आवाज अब और भी तेज हो गई और घुंघरुओं की आवाज के साथ साथ उन्हें किसी स्त्री के हंसने की आवाज भी सुनाई दी। तीनों की रूह कांप उठी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। तभी एक अजीब सी सफेद छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आई, उन्होंने देखा कि वह एक स्त्री थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा जले हुए चमड़े जैसा दिख रहा था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उनके कानों में गूंज उठी। नेहा ने जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ी। समीर और राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह स्त्री अब उनके बहुत करीब आ चुकी थी। उसने अपनी हड्डियों से भरे हाथों को उनकी ओर बढ़ाया। समीर ने अपनी सारी ताकत जुटाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री को छुआ, वह एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। तीनों ने अब और अधिक इंतजार नहीं किया। वे जैसे तैसे उठे और भागने लगे, लेकिन वह स्त्री उनकी पीछा करती रही। उसकी हंसी और घुंघरुओं की आवाज उनके कानों में गूंजती रही और वे अपने जीवन के लिए भागते रहे। जैसे ही वे वन के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह स्त्री वहां खड़ी हुई थी, लेकिन अब वह एक भयानक प्रेत में बदल चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से एक भयानक ध्वनि निकल रही थी।
उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मेरे वन में घुसने की सजा मिलेगी। तीनों ने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। वे वन के बाहर पहुंचे, लेकिन वह प्रेत उनके पीछे था। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया और गाड़ी ने तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। गाड़ी चलाते समय राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वह प्रेत गाड़ी के पीछे पीछे उड़ रहा था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस प्रेत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक गाड़ी का नियंत्रण राहुल के हाथों से छूट गया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। तीनों बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो वे एक अस्पताल के बिस्तर पर थे। उन्हें बताया गया कि वे 3 दिन से बेहोश थे और किसी राहगीर ने उन्हें वहां से निकाला था। लेकिन उस घटना के बाद से वे तीनों कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाए। राहुल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वह पागल खाने में भर्ती हो गया। समीर ने दिल्ली छोड़ दी और कभी वापस नहीं आया। नेहा अब भी उस रात की भयानक यादों से जूझ रही है और उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की। आज भी लोग संजय वन के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह प्रेत किसी समय एक सुंदर स्त्री थी जिसे जंगल में किसी ने मार दिया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी उसके जंगल में प्रवेश करता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। संजय वन की यह कहानी लोगों के दिलों में एक डर बैठा चुकी है और कोई भी उस जंगल में रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता। वन की यह रहस्यमयी हवा और अंधेरे में छिपे हुए भयानक प्रेत की कहानी ने इसे दिल्ली का सबसे डरावना स्थान बना दिया है।